नगर निगम प्राथमिक विद्यालय यमुना विहार बी ब्लॉक के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे माननीय श्री मनोज तिवारी, सांसद उत्तर पूर्वी, महापौर विपिन बिहारी सिंह, स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री सत्यपाल सिंह, नेता सदन श्री निर्मल जैन, उत्तर पूर्वी जिला अध्यक्ष अजय महावर, पूर्व निगम पार्षद महक सिंह। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जोन चेयरमैन प्रमोद गुप्ता। साथ ही इस कार्यक्रम में मनोज तिवारी द्वारा बताया गया कि इससे एडीएमसी के स्कूलों की संख्या बढ़ेगी तथा शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। उद्घाटन लोकार्पण सांसद के द्वारा नगर निगम के प्रयास से हुआ। एक तरफ नगर निगम के ये काम है जिसने 7 दिन में 5 स्कूल के उद्घाटन कर दिए, नौनिहाल बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया। दूसरी तरफ मैं इस मंच से कहने में चूकूंगा नहीं कि 500 स्कूल का वादा करने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पूरी दिल्ली में एक स्कूल नहीं खोला। आज हमने 9वें एमसीडी के नए स्कूल के भवन का उद्घाटन किया। आप इस बिल्डिंग को ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये इंटरमीडिएट कॉलेज है। इसके प्रांगण, इसके बिल्डिंग, इसके खंभे, इसके क्लासरूम, इसके खेल के मैदान और अभी 13 और है जो हमने आज यहीं से उसका सांकेतिक उद्घाटन कर दिया। कुल मिलाकर के हम लोगों ने 23 नए स्कूल इस टर्म में बना करके लोगों को दे रहे हैं। और जब दिल्ली सरकार की बात करिए, एक नया स्कूल नहीं बना। कई स्कूल ऐसे थे जहां टीन टप्पर बच्चे ऐसे पेड़ के नीचे रहते थे, हमने उसको सुंदर बिल्डिंग बनाया, सुरक्षित बनाया, भूकंप रोधी बनाया, बच्चों को सुरक्षित रखेगी। लेकिन जब हमने ये बनाया है, लोकार्पण किया है, तो सवाल उठेगा कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था क्या चल रही है। आपको पता ही होगा 10वीं क्लास में 22% बच्चे फेल हो गए। 22%। जिस एक प्रदेश में 22% बच्चे आज के समय में फेल हों, आप समझ लीजिए उस दिल्ली की व्यवस्था क्या है। और इसीलिए दिल्ली सरकार केवल 12 क्लास का रिजल्ट बता रही है, 10 का बताती नहीं। तो ऐसे में जो शिक्षा व्यवस्था है उसके लिए हमारे एमसीडी के लोगों को फंड के अभाव के बावजूद हम उनको बधाई देते हैं। और यही बधाई में ही दिल्ली सरकार पे क्वेश्चन आ जाता है कि आप दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त क्यों कर रहे हो। वो इसलिए फेल हो रहे हैं कि उनकी पढ़ाई लिखाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है। एक स्कूलों में 3-3 दिन ही बच्चे पढ़ते हैं। कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे सुबह शाम के बाद भी 3 ही दिन बच्चे पढ़ते हैं। एक्चुअली इन लोगों को पैसा लूटने से फुर्सत हो तब न। अब देखिए, आम आदमी पार्टी के एक विधायक के घर में आज करोड़ों रुपया कैश पकड़ाया है, करीब 2 करोड़ 80 लाख अभी भी चल रहा है। दीवार वाल तोड़ी जाएगी, कहीं कहीं अलमीरा दिख रही है, संकेत हो रहा है। अब सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम सबको टेस्ट कर करके लाए हैं, पूरा लैब में उनको टेस्ट किए हैं, उनको धुलवाए हैं, नहलाए हैं, उनका तार डाल के अंदर से चेक किए हैं कौन बेईमान है कौन नहीं है। इसके बाद भी आप स्थिति देखिए कि कोई महिलाओं का रेप कर रहा है, कोई घर में करोड़ों रुपया कैश लेके पकड़ा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल स्वयं इन सब के सरदार हैं। इतने के बावजूद भी वो किसी को हटा नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल के से तार जुड़े हुए हैं। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण हमारी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, दिल्ली अस्त व्यस्त हो चुकी है। और निश्चित रूप से मैं देख रहा हूँ जनता के मन में उनके लिए जो प्यार है और देश के लिए जो विश्वास है वो अद्भुत है। इस शिक्षा के क्षेत्र में इस क्षेत्रवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कुल मिला के मैंने बताया कि इष्ट निगम में ये 10वां स्कूल है और इसके बाद 13 स्कूल पाइपलाइन में है जिसका लोकार्पण होना बाकी है और लगभग तैयार हो चुके हैं।
है। अगर दिल्ली सरकार और हम लोगों की व्यवस्था देती और हमको फंड देती तो हम लोग और अच्छा शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करते। 12 इसमें बड़े बड़े कमरे हैं, 2 बड़े हॉल हैं और बहुत बड़ा प्रांगण बच्चों के खेल कूद और उनके स्वास्थ्य के ध्यान रखते हुए किया गया है। और मैं समझता हूँ एक अच्छा कार्य है जो मेरे क्षेत्र के बच्चों को लाभ देगा। शिक्षा में उनको आगे बढ़े, तरक्की करें, पढ़ लिख के खूब आगे बढ़े, इसमें उनको सहायक रहेगा। क्योंकि एक अच्छी सुविधा, एक अच्छा माहौल जब मिलता है तो बच्चों का मन भी पढ़ने में खूब लगता है। उसी के तहत इसका निर्माण कराया गया है। मेरा नाम राजकुमारी है। ये पूर्वी दिल्ली नगर निगम यमुना विहार 20 सेकंड में प्रधानाचार्य के पद पर हूँ मैं। ये लगभग 30 साल से पुराना स्कूल है, जहाँ पर कि अब ये 2 साल पहले मार्च 17 में बनना शुरू हुआ था और ये अब हमें बन करके हैंडओवर हुआ है। अभी कुछ समय पहले हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, मतलब कुछ अभी। और जिन्होंने इसमें सहयोग दिया है, इसको बनवाने में, इसका कार्य करने में, मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बच्चों की बिल्कुल हमें पहले बैठने की सुविधा नहीं थी, अब बच्चों को अलग अलग रूम मिल गया है पढ़ने के लिए, बच्चों को इतना बड़ा आंगन मिला है खेलने के लिए, तो बच्चों के विकास होगा, बच्चों का हर तरीके से उनको स्वच्छ वातावरण मिलेगा, स्वास्थ्य उनका अच्छा बनेगा, खेल कूद में उनकी रुचि बढ़ेगी। हम जो भी होगा इनके शिक्षा के विकास के लिए जो भी होगा वो करेंगे। बच्चों को कैल लैब भी मिलेगी अब, क्योंकि अभी तक तो कैल लैब भी बंद थी, इसलिए। इस भवन की लागत है 3,11,93,हजार और इसकी निर्माण अवधि 12 माह में पूरी हुई है। भूमि का क्षेत्रफल 6,903.98 वर्ग मीटर है। कवर्ड एरिया 1454.92 वर्ग मीटर। भूतल 727.46 वर्ग मीटर। संरचना का प्रकार आरसीसी फ्रेम की है, बहुत मजबूत बना है, भूकंप रोधी भी है। चाहे कुछ भी हो, इस बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं हो सकता और हमारा उद्देश्य है कि बच्चों का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। कक्षा के जो कमरे हैं वो 12 हैं, हॉल 2 हैं, शौचालय बालक बालिकाओं विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए, इसमें विकलांग शब्द लिखा है, इसको ठीक करा लो। अब हम लोग विकलांग नहीं बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने उनको दिव्यांग कहना शुरू कर दिया है, इसको ठीक करा लेना। बालक बालिकाओं एवं दिव्यांगों के लिए हर तल पर पृथक पृथक शौचालय है, अलग अलग। और इसके बारे में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा प्राथमिक विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करने हेतु प्राथमिक विद्यालय बी ब्लॉक यमुना विहार शाहदरा उत्तरी क्षेत्र में नए भवन का निर्माण कराया गया है। भवन के बन जाने से छात्रों तथा शिक्षकों को एक स्वच्छ परिवेश मिलेगा। भवन शिक्षा प्रसार की प्रारंभिक आवश्यकता है, जिसके लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम का इंजीनियरिंग एवं एजुकेशन विभाग सतत प्रयासरत है। इनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। सब्सक्राइब करें।